हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन की जो विकास का सिद्धांत है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में जाना था कि हर्बर्ट स्पेंसर इज़ कनेक्टेड टू इवोल्यूशन। जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो इवोल्यूशन विकास से संबंधित हैं। इवोल्यूशन के बारे में हमने जाना था, मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था हमने। अब हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो डार्विन का विकास का सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोशल इवोल्यूशन थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नॉन अबाउट इवोल्यूशन व्यूज़ ऑफ डार्विन। जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है ये डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए हमें इसे पढ़ने से पहले जो उद्विकास है, डार्विन के उद्विकास के बारे में जो विचार हैं उसके बारे में जान लेना आवश्यक है। इन 1859 डार्विन्स पब्लिश्ड हिज फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। जो डार्विन थे इन्होंने 1859 में अपनी एक प्रसिद्ध जो कृति थी, बुक थी, वो पब्लिश की थी, प्रकाशित की थी, जिसका नाम द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस था। in which you presented his theory of evolution about the origin of organism। इस पुस्तक में, इस बुक में जो डार्विन थे उन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में, जो उद्विकास का सिद्धांत था उसके बारे में बताया था। बाय नाउ देयर वाज अ बिलीव दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड। अब तक ये माना जाता था, ये धारणा थी कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जीव और जंतु हैं, इनकी रचना ईश्वर ने की है, ईश्वर के द्वारा ये बनाए गए हैं। बट डार्विन्स कंक्लूड this after his long study evolutions of beings has gone from simple to complexity and similarity to differentiation। लेकिन डार्विन ने अपने एक बहुत लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद ये कंक्लूड किया, ये निष्कर्ष दिया कि जो उद्विकास है ये एक विकास की वो अवस्था होती है, वो गति होती है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो थिंग्स हैं, वो सिंपल टू, इसमें चीज़ें साधारण से जटिलता की ओर, समानता से विभिन्नता की ओर जाती हैं। इनिशियली देयर वर नो क्रिएचर ऑन अर्थ। शुरुआत में पृथ्वी पे कोई क्रिएचर, किसी भी तरह का कोई प्राणी नहीं था। ऑर्गेनिज्म वर बॉर्न ड्यू टू वेरियस केमिकल रिएक्शन। और जो जीवों की उत्पत्ति है, ऑर्गेनिज्म है, इनका जन्म पृथ्वी पे केमिकल रिएक्शन, विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बाद इनकी उत्पत्ति हुई, इनका जन्म हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे बताया है हर्बर्ट डार्विन ने कि शुरुआत में पृथ्वी पे कोई प्राणी नहीं था, कोई जीव नहीं था। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बाद जीवों की उत्पत्ति हुई थी। अब डार्विन्स थ्योरी हम देखते हैं। इन स्टार्टिंग द ऑर्गेनिज्म वर अनसेल्यूलर। जो शुरुआत में ऑर्गेनिज्म थे, जीव थे, ठीक है, वो एक कोशिकीय थे। ग्रेजुअली हिज एंटोनॉमी चेंज, धीरे धीरे जो है इनका क्रम ये बदलता चला गया। उसके जो इसमें इन्होंने कहा कि जो जीव थे, जैसे वो पीछे बताया कि ये सरलता से जटिलता की ओर, समानता से विभिन्नता की ओर जाते हैं, तो उनके विभिन्न अंग इतने घुले मिले होते थे कि उनमें स्पष्टता नहीं होती थी, उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था और न ही अलग किया जा सकता था। विभिन्न अंगों में अनिश्चितता संबंधता होती थी और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होने लगता था, उसके विभिन्न अंग स्पष्ट व अलग होते थे। तो इसमें द वरियड एंड गॉट ऑर्गेनिक डिफरेंट, और वो धीरे धीरे जो थे ऑर्गन्स डिफरेंट, धीरे धीरे इनके अंगों में स्पष्टता आनी शुरू हो गई। डार्विन्स बिलीव दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी सिंपल। डार्विन का ये मानना था, ये विश्वास था कि जो ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, वो पहले बहुत साधारण होते थे, सामान्य होते थे। इट इज़ वेरियस पार्ट आर सो मिंगल दैट दे कैन नॉट बी क्लियर आइडेंटिफाई फॉर सेपरेट। और इसके जो वेरियस पार्ट हैं, अलग अलग इसके जो अंग हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घुले मिले होते थे, मिश्रित होते थे एक दूसरे में, और उन्हें साफ तौर पर जो है अलग से पहचाना नहीं जा सकता था, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, सीड इज़ इनिशियली simple and clear, gradually it change and the root, stem and leaf are separate and clear। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एवोल्यूशन में हर्बर्ट स्पेंसर ने, डार्विन ने सीड के बारे में, सीड यानी कि बीज के बारे में, जो बीज होता है, जो उसकी स्टडी है, बीज का हम आकार बता देंगे। कोई बीज बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई ऐसे करके किसी शेप में, सबकी अपनी डिफरेंट शेप होती है।
तो बीज को स्टडी करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। लेकिन जब बीज है, जब उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है बीज का, सीड का डेवलपमेंट होता है, आप सीड को अर्थ में लगाएंगे, ज़मीन में बोएंगे, तो वो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा, पौधा बनेगा, वो पौधे से वो पेड़ बनेगा, उस पर पत्तियाँ आएंगी, उसकी शाखाएं होंगी, फूल आएंगे, फल आएंगे। तो इस तरह से क्या है, वो इसका डेवलपमेंट है। और जो सीड का डेवलपमेंट है, यानी कि सीड से क्या बनेगा, ट्री बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा। ठीक है, एक सर्टेन डायरेक्शन है इसकी, इसमें सर्टेनिटी है, इसका डेवलपमेंट क्लियर है। और यही जो प्रोसेस है, सीड चेंज इनटू ट्री, दैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन। यही उद्विकास की प्रक्रिया होती है, यानी कि उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला क्रमबद्ध परिवर्तन है। यानी कि कोई भी बीज है, आप उसे लगाएंगे, उस बीज से पेड़ ही बनेगा, ये निश्चित है, सर्टेन है। और ये बीज की दशा में परिवर्तन है, बीज परिवर्तित हो रहा है पौधे के रूप में, पेड़ के रूप में। दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ इवोल्यूशन विथ सिंप्लिसिटी, एम्बिग्यूटी एंड इंडिफरेंशिएशन स्लोली टर्न्स इनटू अ कॉम्प्लेक्सिटी, क्लियरिटी एंड रिलेटिव। और ये जो प्रक्रिया है, यही उद्विकास का प्रथम चरण होता है, जिसमें चीज़ें साधारण से जटिलता की ओर, समानता से विभिन्नता की ओर जाती हैं, एक दूसरे से उनका जो है रिलेशन, संबद्धता स्थापित होती है। इसी तरह एक सेल का, जो ह्यूमन सेल होती है, चेंज इनटू अ बेबी, वो एक बेबी में कन्वर्ट होता है, उसका भी एक निश्चित दिशा में जो ये कन्वर्टेड, ये चेन सिस्टम है, और वो भी एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित समय में धीरे धीरे गति से होने वाला ये परिवर्तन है। यानी कि जो उद्विकास की प्रक्रिया होती है, ये धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। तो इस तरह से हमने देखा कि उद्विकास जो होता है, किस तरह से ये एक प्रक्रिया में जो चेंज है, परिवर्तन है, विकास की गति को कहते हैं। तो जैसे इसमें इन्होंने बताया कि प्राणियों के विभिन्न अंग, जैसे कि हाथ, पाँव, नाक, कान, ये भी एक दूसरे अलग अलग हैं, ये बॉडी के, हमारे हाथ अलग हैं, हमारा फेस है, फेस पे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़ हैं, नोज़ है, लिप्स है, ईयर्स हैं, सब दिखने में अलग है, लेकिन सबका काम भी अलग है। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हमारा स्टोमच है, पेट, अगर हमारा पेट ख़राब हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें पेट से ही दिक्कत होगी, हमारी पूरा जो है सिस्टम वो बिगड़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये पूरी बॉडी का एक रिलेशन होता है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि उद्विकास की जो प्रक्रिया होती है, वो निरंतर और धीमी गति से डिफरेंट स्टेजेस में होती है, विभिन्न चरणों में होती है, अतः नया रूप सामने आने पर ही परिवर्तन का ज्ञान आ पाता है। जो ये प्रोसेस है, जब ये एक फॉर्म में एक आकार ले लेता है, तभी हमारे सामने आता है, तब हम इसको समझ सकते हैं। उद्विकास के दौरान वस्तु के आंतरिक गुणों में भी परिवर्तन, यानी कि जो इंटरनल क्वालिटीज़ हैं, उसमें भी चेंज आता है ड्यूरिंग टू इवोल्यूशन, उद्विकास के दौरान। सोशल इवोल्यूशन, सोशल डार्विनिज्म, सामाजिक उद्विकास या सामाजिक डार्विनवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। द क्रेडिट फॉर अप्लाइंग डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इज ड्यू टू द ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर। जो डार्विन की थ्योरी है, डार्विन का सिद्धांत है, इसे समाज पर अप्लाई करने का, समाज पे इसे अप्लाई करने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो अंग्रेज़ समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर को जाते हैं। लेकिन जो डार्विन की थ्योरी है, उन्होंने अप्लाई किया इसे सोसाइटी पे, समाज पे, और जो ये क्रेडिट है, ये हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। इसीलिए आपका सोशल डार्विनिज्म जो है, इवोल्यूशन जो है, ये हर्बर्ट स्पेंसर से जुड़ा हुआ है। इससे पहले हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर की एक बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत। इसमें इन्होंने ही रिप्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ सोशल इवोल्यूशंस बाय एस्टेब्लिशिंग एन एनालॉजी इन सोसाइटी। इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने जो सामाजिक उद्विकास का कंसेप्ट है, उसे समाज में विभिन्न एक सावयवी स्तरों में स्थापित करने का जो है, एक करने के द्वारा इन्होंने जो सोशल इवोल्यूशन है उसे समझाया था। स्पेंसर इज़ बिलीव्ड to be the way in which organisms have developed quality to variation and simplicity to complexity, same way society development change according to this। हर्बर्ट स्पेंसर का ये मानना था कि जिस तरह से एक प्राणी का विकास होता है, प्राणी के विकास की जो प्रक्रिया है, समानता से विभिन्नता, सरलता से जटिलता की ओर, सेम इसी तरह से जो समाज का विकास है वो भी इसी प्रक्रिया में होता है। समाज की जो प्रक्रिया है वो भी समानता से विभिन्नता, सरलता
से जटिलता की ओर जाता है। सब चीज़ों पे इन्होंने इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था, अप्लाई किया था। तो यहाँ पे इन्होंने सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी को डार्विनिज़्म थ्योरी के द्वारा समझाया था। जो डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी थी, जो डार्विन ने कहा था कि जो कंसेप्ट है, जो चीज़ें हैं, इक्वालिटी टू वेरिएशन, सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी, सेम थिंग अप्लाई ऑन द सोसाइटी डेवलपमेंट ऑल्सो प्रोसेस द इक्वालिटी टू वेरिएशन, सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी, यही सब चीज़ें इस पर भी अप्लाई होती हैं। सोशल इवोल्यूशन, स्पेंसर राइट्स इनिशियली एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट क्लियर, ग्रेजुअली द डेवलपमेंट बिकम मोर क्लियर इन इट। हर्बर्ट स्पेंसर लिखते हैं, प्रारंभ में, शुरुआत में कोई भी सामाजिक संगठन स्पष्ट नहीं होता है। धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है, उसका विकास है, जैसे जैसे विकास होता चला जाएगा किसी भी संगठन का, जो उसकी चीज़ें हैं, जो उसका वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पष्ट होता चला जाएगा। स्टेबिलिटी इन प्रैक्टिस एंड कस्टम टेक्स चेंज इनटू लॉ। हमारे समाज में जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, जैसे जैसे उनमें स्थिरता आती है, लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वो फॉलो की जाने लगती हैं, उनसे किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, तो वो कानून में बदल जाती हैं, लोग उनका कानून की तरह पालन करने लगते हैं। इन द सेम वे द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ग्रुप सीम टू बी मिक्सड विथ ईच अदर इन द बिगनिंग, बट लेटर दे बिकम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड अपीयर लेटर। तो इसमें इन्होंने बताया कि इसी तरीके से जो सामाजिक संस्थान हैं, उसके अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, वो हमें एक दूसरे से मिक्स दिखाई देते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे से अलग, जब उनका काम होना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे से वो सेपरेट अलग होते हुए हमें दिखाई देंगे, और जो चीज़ें हैं, जो उनकी स्थिति है, सिचुएशन है, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी थी, सोशल डार्विनिज़्म था ये, इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे इसके बाद हम जो हैं मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे।